Hi everyone, welcome to Cos Study Circle. Lovely in this side. So today we will discuss cross multiplication method of chapter 3 pair of linear equation and two variables. तो इसमें हम फर्स्ट टू मेथड्स तो डिस्कस कर चुके हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन. अब ये लास्ट हमारा मेथड रहता है विच इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा है जिसमें हमारे पास ना इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बेसिस पे पहले सॉल्व करते हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे. तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारी क्या हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये दो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से, एक है x, एक है y और एक हमारे पास है कांस्टेंट. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x y एंड कांस्टेंट जो है उसकी जगह पे हम 1 ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या किया, जो x है x के अपॉन में हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो जो साइकिल है ना वो हमेशा ना इस इधर से मूव करेगी. जो हमारे वेरिएबल्स, जो हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं ना वेरिएबल्स के नीचे, वो कैसे मूव करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से होना है. देखो अब ये है b1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं b1 और इसका वेरिएबल क्या है हमारा y का b2. ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है c1 c2, तो यहाँ पे आ गया c1 c2. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास a1 a2 a1 a2. ठीक है, अब क्या हुआ a1 a2 पे तो आ गए. ठीक है, अब दोबारा एंड भी यहीं पे ही होगा. ठीक है, एंड क्या आ रहा है हमारा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था b1 b2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं b1 एंड b2. ठीक है, इस फॉर्म में तो हमने लिख लिया. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही फॉर्म होता है ना, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर दो नंबर्स होते हैं. सपोज़ करो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे ये 2/3 इक्वल्स टू 4/2 है. ठीक है, ये अगर है, इसमें अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली करेंगे. कैसे होगा वो, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा करनी कैसे है, जो यहाँ से है ना इस तरीके से नीचे जाएगा, b1 जो है वो c2 से होगा मल्टीप्लाई. तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, इसके अपॉन में, अपॉन का साइन हो गया यहाँ पे इनके नीचे. ठीक है, अब लिख लेते हैं इनको साथ साथ, x अपॉन क्या किया पहले हमने, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b1 इंटू c2, तो b1 c2, b1 इंटू c2 लिखूँ या b1 c2 लिखूँ, पता चल रहा है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट. और साइन आएगा बीच में माइनस का. अब क्या बचा b2 c1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले यहाँ से आरो नीचे जाएगा, देन नेक्स्ट आरो ऊपर जाएगा. तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा b2 c1 b2 c1. ठीक है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1. ठीक है, नेक्स्ट इक्वल्स टू y, नेक्स्ट हमारा वेरिएबल क्या है y अपॉन c1 a2. किस तरीके से जा रहा है, पहले यहाँ से गया फर्स्ट आरो, सेकंड इस तरीके से ऊपर आया, तो यहाँ पे भी सेम ही c1 a2 इंटू माइनस c1 a2 माइनस, साइन हमेशा सेम रहेंगे सब में, c1 a2 माइनस c2 a1. ठीक है, c2 a1, यहाँ तक क्लियर. ठीक है, अब सेम इक्वल्स टू ऊपर क्या है हमारे पास, अब 1, तो 1 एज इट इज़, और अपॉन में आ गया हमारे पास a1 b2. मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से हो रही है, पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, देन नीचे से ऊपर जा रहा है. सेम इसमें भी हुआ, इधर से इधर गया, देन इधर से ऊपर आया. यहाँ पे भी सेम a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला आ गया, किस चीज़ का आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आ गया. जब हम इसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमने इनको अप्लाई किया. ठीक है, तो ये हमारे पास आया फॉर्मूला. और कैसे किया हमने, देखो जो हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी, उन इक्वेशंस में
हमने B1 से स्टार्ट किया था, B1 B2 को पहले लिखा, देन C1 C2 को लिखा। किस तरीके से ट्रेन जो चली वो किस तरीके से चली, वो कुछ इस फॉर्म में चली, राइट। कैसे, यहाँ से चली, B1 B2 उठाया, देन C1 C2 को उठाया, फिर ऊपर से वापस A1 A2 पे, देन वापस एंड भी B1 B2 पे ही हुई। यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी सारी, ठीक है। देन हमने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये पार्ट मिला। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है C1 जो होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, राइट हैंड साइड पे नहीं होता, राइट। तो हमें अगर इक्वेशन सपोज़ करो एग्जांपल, हमारे पास अगर इक्वेशन है 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 3, तो इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें इसको 2x + 3y - 3 = 0 इस फॉर्म में, राइट हैंड साइड पे कोई नंबर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, विच इज़ 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74, और इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x + 3y - 46 = 0। सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी 3x + 5y - 74 = 0। ये हमारी कन्वर्ट हो गई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो अब क्या करना है, x y एंड 1 की फॉर्म में है ना। अब हमें फॉर्मूला तो पता चल चुका है, तो ये चीज़ हर बारी लिखनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो ये लिखो भी तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ये करके दिखाओगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये करके ही दिखा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। देखो अब हमारे पास है x y एंड 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसके अपॉन में लिखेंगे हम वैल्यूज़। पहली कौन सी लेनी है, B1 B2 की। B1 B2 हमारे पास क्या है, 3 एंड 5, 3 एंड 5, ये लिख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेना है, C1 C2। तो C1 C2 किस तरीके से चलेगी ट्रेन, इस तरीके से ना, इस फॉर्म में जाएगी, स्टार्ट यहीं पे ही होगी और एंड यहीं पे ही आके होगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में अब चल रही है, तो एंड भी इधर ही होके आके होगी। तो हमारे पास आ गई 3 5 B1 B2 की वैल्यू। नेक्स्ट C1 C2, C1 की वैल्यू है -46 एंड C2 की है -74, तो -46 एंड -74। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई A1 A2 की, विच इज़ 2 एंड 3। फिर हम वापस B1 B2 पे आ जाते हैं, विच इज़ 3 एंड 5, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में होगी, यहाँ से फर्स्ट एरो नीचे, देन नीचे से ऊपर, ठीक है, फिर नीचे देन ऊपर, देन नीचे देन ऊपर, ठीक है। इस फॉर्म में हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको लिख लेते हैं, x अपॉन क्या आया, देखो B1 × C2 मतलब 3 × -74, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3 × -74, बीच में साइन माइनस का, 3 × -74 एंड साइन आ गया माइनस का, उसके बाद 3 × -74 माइनस 5 × -46, ठीक है, 5 × -46। फिर आ गया इक्वल्स टू y अपॉन, y के अपॉन में क्या आया हमारे पास, 46 × 3, तो 46 × 3 माइनस -74 × 2, इसी फॉर्म में ही करेंगे। पहले ये -46 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -46 × 3, -46 × 3 माइनस
-74 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया -74 इंटू 2। अब क्या बचा, इक्वल्स टू 1। 1 के अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, 1 के अपॉन में आ गया 2 इंटू 5 एंड -3 इंटू 3, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस -3 इंटू 3, -3 नहीं है, ये सिर्फ 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3, ये देखो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। यही चीज़ चल रही है हमारे पास, जो ये फॉर्मूला था इसी बेसिस पे ही चल रहा है ये, ठीक है। जो फॉर्मूला था हमने पहले जो क्वेश्चन किया उसमें क्या किया, हमने इस पार्ट से कर लिया डायरेक्टली, ठीक है। इस पार्ट को हमने यहाँ पे लिख लिया इस क्वेश्चन के बेसिस पे। अगर अभी नेक्स्ट मेथड जो होगा उसमें मैं आपको इस पार्ट से भी अभी करके दिखाती हूँ, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। अब देखो यहाँ पे है x अपॉन इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 इंटू -74 क्या होता है, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, ठीक है। साइन किसका आ गया, माइनस का। देन -5 इंटू -46 क्या हो गया, ये हमारे पास +230। अब आ गया इक्वल्स टू y अपॉन -46 इंटू 3, ये क्या हो गया, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 13, 138 एंड साइन आएगा माइनस का, राइट। -74 इंटू 2, तो ये आ गया हमारे पास 148। अब आ गया इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 इज़ 10, राइट। एंड -3 इंटू 3, -3 इंटू 3, 3 3 हो गया 9 एंड साइन बाहर किसका है, माइनस का, तो ये 9, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमारे पास, -222 प्लस 230, आगे हमारे पास वैल्यू 8 एंड y अपॉन 148 माइनस 138 क्या हुआ, ये इक्वल्स टू 10 आई वैल्यू, ठीक है। एंड 10 माइनस 9 हमारे पास क्या हो गया, 1। अब देखो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल में हैं, तो क्या मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकती, x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1/1, क्यों, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके भी इक्वल होगा, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1/1, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 10, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व, ठीक है। अब देखो एक बात और आ गई यहाँ पे, हमने इस तरीके से किया कि हमने इन वैल्यूज़ को इस फॉर्म में इसी तरीके से लिखा, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या तरीका हो गया कि अगर मैं इस तरीके से ना लिखूं, ठीक है, इतना मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ना दिखाऊं, डायरेक्टली इसको अप्लाई करूं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा ये देखो, यही दो इक्वेशंस हम यहाँ पे बताते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। अब हम जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे हो गया हमारे पास, x अपॉन क्या है हमारे पास, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। सेकेंड इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अब ये क्या किया हमने, इस फॉर्मूला को याद रख लिया तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब x अपॉन b1 की वैल्यू क्या है, b1 यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, तो 3 इंटू c2 क्या हो गया -74 माइनस b2, सॉरी ये b2 है, b2 c1, तो b2 की वैल्यू है 5 और c1 की वैल्यू है -46, तो b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 माइनस 46, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2, तो c1 की वैल्यू क्या है -46 एंड a2 की है 3, -46 इंटू 3 माइनस
C2 A1, C2 माइनस 74 A1 2 माइनस 74 एंड 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2। A1 की वैल्यू है 2 एंड B2 की 5। 2 इंटू 5 माइनस साइन कौन सा आएगा बीच में हमेशा, माइनस का, और इन तीनों के बीच में हमेशा इक्वल का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 2 इंटू 5 मतलब A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 चाहिए, तो माइनस A2 इंटू B1 क्या हो गया, A2 हो गया हमारा 3 एंड B1 हो गया हमारा 3 इंटू 3। अब इस पूरे पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर करो, यहाँ पे जो हमने लिखा था 3 इंटू माइनस 74, 3 इंटू माइनस 74 माइनस 46 इंटू 3, यहाँ पे भी माइनस 46 इंटू 3 एंड बीच में फिर माइनस का साइन, देन माइनस 74 इंटू 2, इसके पूरे अपॉन में है, ठीक है, एंड देन इक्वल्स टू का साइन, माइनस 74 इंटू 2, राइट। 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 सेम है। करना क्या है, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे भी कर सकते हो, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओवर होता है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।